दौर था जब भारत के सामने भरोसेमंद साथी रूस से हथियारों की लाइन लगा दी जाती थी, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। एक के बाद एक रूस ने भारत को अपने सबसे खतरनाक हथियार देने के ऑफर दिए, लेकिन भारत ने हर बार कुछ सोचकर इनसे दूरी बना ली। आखिर क्यों? क्या भारत अब रूस पर भरोसा नहीं कर रहा? क्या भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर झुक रहा है? फिर भारत खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत रूस से हथियारों की डील करने से मना क्यों कर रहा है या उन्हें सस्पेंस में क्यों डाल रहा है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दोस्तों, रूस ने भारत को क्या क्या ऑफर दिया है, चलिए पहले तो ये जानते हैं कि रूस ने भारत में कौन कौन से खतरनाक हथियारों की पेशकश की है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस फाइटर जेट, S-500 दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत को अपने ही S-400 बनाने का मौका। अब सवाल उठता है कि इतने खतरनाक हथियारों के ऑफर के बावजूद भारत ने रूस को मना क्यों कर दिया है? भारत क्यों हिचक रहा है? भारत को रूस से हथियार लेने में परेशानी क्यों हो रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। भारत अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। भारत अब सिर्फ दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तेजस, अमेरिका और ब्रह्मोस्त्र जैसी स्वदेशी टेक्नोलॉजी भारत खुद बना रहा है। अब भारत ऐसा कोई हथियार नहीं लेना चाहता जो उसे लंबे समय तक रूस पर निर्भर बना दे। पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव, F-35 दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट, अमेरिका भारत को इसे देने के लिए तैयार है। अगर भारत रूस से S-400 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील करता है तो अमेरिका नाराज हो सकता है और भारत अपने रिश्ते अमेरिका से खराब नहीं करना चाहता। और भारत का सबसे बड़ा थ्रेट चाइना रूस के पास आता जा रहा है। रूस और चीन की दोस्ती बढ़ती जा रही है। चाइना भारत को सबसे बड़ा दुश्मन है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत को डर है कि अगर वह रूस से ज्यादा हथियार खरीदेगा तो रूस चीन को भी हथियार वही दे सकता है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहता है। क्या भारत अमेरिका के जाल में फंस सकता है? तीसरा कारण, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत रूस को छोड़कर अमेरिका के जाल में फंस रहा है? याद रखिए, अमेरिका ने टर्की को S-400 खरीदने की वजह से F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। भारत अब अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, लेकिन क्या अमेरिका भारत को कभी भी पूरी टेक्नोलॉजी देगा? रूस भारत को रोकने के लिए क्या कर रहा है? अब रूस को भी समझ में आ गया है कि भारत उससे दूर जा रहा है और यही वजह है कि रूस भारत को हर हाल में रोकना चाहता है। रूस अब भारत को सस्ते में हथियार देने की कोशिश कर रहा है। रूस भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश कर रहा है कि लो, हमारी टेक्नोलॉजी आप खुद ही ले लो और खुद ही मैन्युफैक्चर करो, तो आपका कोई फियर भी नहीं रहेगा। ताकि भारत मना ना कर सके। लेकिन भारत इतनी आसानी से फैसले नहीं लेता है, उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है। भारत आगे क्या करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत आगे क्या करेगा? भारत आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक पर जोर देगा। भारत पश्चिमी देशों से भी हथियार लेगा, लेकिन पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। भारत अपनी सुरक्षा नीति को बैलेंस करके चलेगा, ना पूरी तरह से रूस के साथ, ना पूरी तरह से अमेरिका के साथ। तो क्या भारत की ये रणनीति सही होगी? क्या भारत को रूस से और हथियार लेने चाहिए या पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हथियारों में बन जाना चाहिए? क्योंकि भविष्य में चाइना या तो रशिया के साथ पूरा ही अलाइन हो जाए और भारत को ही थ्रेट देने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें रशिया को कंप्लीटली एक्सेस दे देना चाहिए हमारे डिफेंस हथियारों का, डिफेंस टेक्नोलॉजी का, या पूरा एक्सेस ले लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो में नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहले चाइना, फिर मेक्सिको, फिर कनाडा और अब भारत। ट्रंप का अगला निशाना अब कौन होगा? क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक युद्ध है या इसके पीछे कोई और बड़ी चालाकी छिपी है और भारत को इससे कितना खतरा है? दोस्तों, हम ट्रेड वार का पूरा समीकरण आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप दुनिया में टैरिफ को लेकर इतना खेल क्यों कर रहे हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप चाइना पर अटैकिंग हो चुकी है। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप ने हाल ही में कौन कौन से बड़े फैसले लिए। सबसे पहला फैसला जो लिया है, ट्रंप ने चाइना पर 10% टैरिफ लगाया और इसे बढ़ाकर 20% कर दिया है। और दूसरा फैसला, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन बाद में उन्हें छूट भी दे दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप चीन को ही क्यों निशाना बना रहे हैं और मेक्सिको और कनाडा को छूट क्यों दी जा रही है? ट्रंप की आखिर असली रणनीति क्या है? यह सिर्फ टैरिफ का खेल नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा प्लान छिपा है। चीन को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना। चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और ट्रंप इसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट कोई है तो वह चाइना है, रशिया के बाद में।
और दूसरा कारण अमेरिका को व्यापार में फायदा दिलाना। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश उसके प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे। वहीं चाइना ने भी इसका रिटेलिएशन किया है। चाइना पर इतना टैरिफ लगाने के बाद में चाइना ने भी 15% एडिशनल टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया है। इवन चाइना ने तो एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया है कि आप ट्रेड वार क्यों खेल रहे हैं, अगर आपको युद्ध भी करना है तो आप आ जाइए, चाइना पूरा रेडी है। इस प्रकार की धमकी चाइना ने पहली बार दुनिया में अमेरिका को किसी ने दी है तो वो चाइना ने दी है। अब दोस्तों हम वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं कि सवाल यह है कि भारत इस खेल में आखिर कहां खड़ा है। भारत पर क्या असर पड़ेगा ट्रंप के टैरिफ का, क्योंकि अभी ट्रंप के टैरिफ का भारत को लेकर कुछ भी। अब सबसे पहले यही सवाल कि क्या भारत भी इस ट्रेड वार की चपेट में आ सकता है। अगर अमेरिका भारत पर भी टैरिफ लगा दे इतना ही % जितना भारत लगाता है, इससे भारतीय कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत की किन चीजों पर टैरिफ लग सकता है? टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील और IT सेक्टर में मेनली ये टैरिफ लगा सकते हैं। क्या भारत अमेरिका से बदला ले सकता है? भारत भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा सकता है, लेकिन इससे रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अभी हाल ही में भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार से ये इल्जाम लगाया था कि वो ट्रंप की सारी नीतियों को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। अमेरिका भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन ले रहा है तो भारत उसको जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो क्या भारत सरकार का अल्टीमेट जो रिस्पॉन्स है इस खतरे के लिए वो क्या होगा? अब भारत को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, भारत इस स्थिति से कैसे निपटेगा? क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं भारत के? भारत को आत्मनिर्भरता पर वापस आना पड़ेगा। जो भारत का मेक इन इंडिया एजेंडा है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भारत को अपनी इंडस्ट्री को और भी मजबूत करना होगा। अमेरिका से सीधे बातचीत करके डिप्लोमेटिक तरीके से यदि कोई ट्रेड डील ऐसी बन जाती है जिससे दोनों देशों को नुकसान नहीं हो तो फिर हो सकता है। और नई ट्रेड पॉलिसी बनना, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, भारत को दूसरों देशों के साथ मजबूत व्यापार समझौते करने होंगे, क्योंकि पहले भी जब यूक्रेन और रशिया वार स्टार्ट हुई थी तो ट्रंप ने दुनिया भर के सैंक्शन रशिया पर लगा दिए थे और उसके बाद में रूस ने किस तरीके से बाउंस बैक किया था ये भारत को एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर भारत इस प्लान पर सही से काम करता है तो अमेरिका के टैरिफ वार से खुद को बचा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए या भारत को आत्मनिर्भर होकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए, या फिर हमको स्लोली ट्रंप की नीतियों को और एग्रेशन को वाचिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि हमको हो सकता है लॉन्ग टर्म में फायदा मिले। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।